हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24 प्लस इंडियाज बेस्ट लर्निंग ऐप। बच्चे, हम लोग पिछले लेक्चर में सीख चुके थे कि त्रिकोणमिति का जो अनुप्रयोग होता है उसके पूरा डिटेल सीख चुके हैं, उसका पूरा कॉन्सेप्ट सीख चुके थे कि वह कॉन्सेप्ट किस किस तरीके से होता है। आज हम थोड़ा सा नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले इसका पूरा प्रीवियस जो हम लोग पिछले लेक्चर में सीख चुके थे उसका हम लोग थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं, ठीक है ना। तो बने रहिए स्टडी 24 के साथ और मजा लीजिए और एंजॉय के साथ आप फुल मस्ती के साथ इसे देखें और बहुत बेहतरीन तरीके से सीखने की कोशिश करें। हाइट एंड डिस्टेंस या इसको चैप्टर में यहाँ पे 10th के जो क्लास में उसका चैप्टर है उसका नाम है त्रिकोणमितीय का कुछ अनुप्रयोग। इसको ऐसे जाना जाता है हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से और बेहतरीन टॉपिक है। तो दोस्तों देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या चीज सीख चुके थे और क्या जान चुके थे, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। तो देखे थे हम लोग कि इसमें ये मान लिया जाए कि ये टावर है, ठीक है, और ये टावर है और ऑब्जर्वर आपका इस जमीन पे यहां पे ऑब्जर्वर है ना। ऑब्जर्वर यहां पे है, जब ऑब्जर्वर का आंख यहां पे है तो इस टावर को जब टॉप को देखेगा मतलब ऑब्जर्वर ऊपर की ओर देख रहा है, तो ऊपर की ओर देख रहा है तो मतलब यहां से जो कोण बनाएगा, यहां से जो एंगल बनाएगा वह ओनियन कोण बनाएगा। ओनियन कोण क्या कहेंगे इसको? ओनियन कोण बनाएगा। क्या चीज कहेंगे? ओनियन कोण बनाएगा, ठीक है ना। मतलब इसका नजर, इसका जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर देख रहे हैं, आंख यहां पे है, ऑब्जर्वर वहां पे अगर सामने वाले ऊपर पोल जो है ना, एफिल टावर है, इसके टॉप को देखेगा और ये बेस के साथ जब बनाएगा तो इसे हम कहेंगे ओनियन कोण बोलेंगे। ये पीछे लेक्चर में हम लोग पूरे डिटेल इसके बारे में सिखा चुके हैं और सीख चुके भी हैं, ठीक है ना। और इसे हाइट बोलेंगे, ये बेस बोलेंगे, है ना, ये बेस बोलेंगे और इसे हम कहेंगे दृष्टि रेखा। मतलब जिस चीज को हम अपनी आंखों से देख रहे हैं उसे, उस रेखा को हम लोग बोलेंगे दृष्टि रेखा बोलेंगे, ठीक है ना। तो एफिल टावर, ये सारी चीज को हम लोग सीख चुके थे, है ना। ओनियन कोण किसको बोलते हैं, अवनमन कोण किसको बोलते हैं, सारी बात को हम लोग सीख चुके थे और बेहतर तरीके से सीखने की कोशिश किए थे। हम दूसरा बात हम देखें कि अवनमन कोण किसको बोलते थे। तो अवनमन कोण बोलते हैं कि मान लीजिए एक हेलीकॉप्टर है और हेलीकॉप्टर जब वो या एरोप्लेन अपने क्षैतिज तल से उड़ रहा है और उसका नजर, मान लिया जाए कि पायलट का नजर इस कार पे पड़ा, जमीन पे चल रही इस कार पे पड़ा, तो जब ये ऊपर से इसको डाउन देखेगा, डाउन मतलब नीचे देखेगा, तो उसे हमको बोलेंगे अवनमन कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अवनमन कोण बोलेंगे। और उसका जो क्षैतिज रेखा होगा ये वाला कहलाएगा। मतलब इस पायलट के सामने वाला रेखा उसको क्षैतिज तल और नीचे जो देखेगा इसको दृष्टि रेखा कहेंगे। और दृष्टि रेखा और क्षैतिज तल के जो बीच होगा, है ना, इसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अवनमन कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अवनमन कोण बोलेंगे मेरे भाई, है ना, अवनमन कोण बोलेंगे, ठीक है। तो यहां से हम लोग देखें कि अवनमन कोण और ओनियन कोण क्या होता है। लेकिन आपको बता दें कि अवनमन कोण और ओनियन कोण दोनों जो होता है, दोनों क्या होता है? बराबर होता है। दोनों क्या होता है? बराबर होता है मेरे भाई, ठीक है ना। बराबर होता है कि नहीं? बराबर होता है। ये हम लोग बेहतर तरीके से सीख चुके हैं, ठीक है ना। तो यहां पे देखा गया, बस उसका नाम देगा कि यूनियन कोण है। इस टावर को देखा, यहाँ पे थीटा जो एंगल बना है उसको ओनियन कोण बोलते हैं। एसी को दृष्टि रेखा बोलते हैं, ये एसी दृष्टि रेखा। थीटा को ओनियन कोण बोलते हैं, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, ठीक है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। ओनियन कोण का इंग्लिश नाम होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और ए बी जो है आपका क्षैतिज रेखा है, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसे हम डिनोट किए। थीटा को अवनमन कोण बोले और यहां पे जो नोट लिखे हैं कि अवनमन कोण और ओनियन कोण दोनों बराबर होता है। क्यों बराबर होता है, ये सारी बात को हम देखें कि ये आपका दो पैरेलल लाइन है और दो पैरेलल लाइन अगर कोई तीसरा रेखा अगर कट करे, दोनों को प्रतिच्छेद करे, तो जो एकांतर अंतर कोण होगा, एकांतर अंतर कोण, ये कोण और ये कोण, ये कोण और ये कोण जो होगा, दोनों कोण बराबर होगा। किससे? एकांतर अंतर कोण से, ठीक है, एकांतर अंतर कोण से। तो एकांतर अंतर कोण क्या है इसके बारे में हम लोग डिटेल सीखेंगे, किसमें? ज्योमेट्री में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो
तो ये हम सारे सवाल यहाँ पे देखिए, इस चीज को याद रखना है कि साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा और टेन थीटा का वैल्यू हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये यूज होगा, ठीक है ना। साइन थीटा और कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो हमेशा यूज होगा, इस कारण से इसे याद रखना, हमेशा याद रखना दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इसी चीज का यूज होता है और इसी चीज से आपका हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट होगा, ठीक है। तो साइन थीटा 0 डिग्री बराबर होता है, साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2 और 91, इसी का उल्टा इन्वर्स कर देंगे, इधर उल्टा कर देंगे तो वो कॉस थीटा का मान हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बात को हमेशा याद रखना, और ये हम त्रिकोणमिति में भी पूरा कंप्लीट कर चुके थे, और ये सारे सवाल को भी हम लोग कंप्लीट किए, ये सारा सवाल हम लोग कर चुके थे, है ना, एग्जाम्पल का सवाल हम लोग कर चुके थे। हम लोग सवाल की ओर बढ़ेंगे, हम लोग सवाल की ओर बढ़ेंगे। प्रश्नावली 9.1, प्रश्नावली 9.1 क्या है, प्रश्नावली 9.1, प्रश्नावली 9.1 का सवाल हम लोग देखेंगे। अभी तक हम लोग पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं कि त्रिकोणमिति का जो अनुप्रयोग है उसका हम लोग एग्जाम्पल देखें। क्लास 10th का, बिहार बोर्ड क्लास 10th का, 10वीं का जो बुक है उसका हम लोग सीख चुके हैं क्या चीज, उसका एग्जाम्पल। लगभग 7-8 सवाल था, उसके बारे में हम लोग डिटेल किए। आज हम लोग कुछ एग्जाम्पल मतलब प्रश्नावली 9.1 का हम लोग सवाल देखते हैं, और उसके बारे में हम लोग ध्यान से देखेंगे और सीखेंगे, ठीक है, सीखेंगे। चलिए, तो प्रश्नावली 9.1 का सवाल है। एक सवाल आपके सामने यहां पे है कि सर्कस का एक कलाकार, है ना, कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि का स्तर 7 डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें। तो सीधे सीधे समझिए कि ये खंबा है, क्या कहना चाह रहा है वो समझिएगा, ये खंबा है, ठीक है। मान लिया जाए कि ए और बी खंबा है, और ये खंबा है, और यहां से टॉप से रस्सी को कवर किया है, इस रस्सी को कवर किया और इसके बेस में बांध दिए, ठीक है। समझ आ रहे हैं ना, कि यहां कह रहा है कि सर्कस एक कलाकार, इसका सीधा सीधा अर्थ होता है कि एक 20 मीटर लंबी डोर है, मतलब इसको मान लिए डोर है, ठीक है, 20 मीटर लंबी डोर है। यहां कह रहा है कि और एक अच्छी तरह से तनी हुई है, एक अच्छी तरीके से क्या है, तनी हुई है, और भूमि पर सीधे लगे खंबे से बंधा हुआ। यदि भूमि स्तर से के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण एंगल, मतलब ये जो भूमि स्तर से ये डोर जो लगा हुआ है यहाँ पे, इससे एंगल बना रहा है कितना, 30 डिग्री। कितना बना रहा है, 30 डिग्री। और ये आपका क्या है, खंबा है, क्या है, ये आपका खंबा है, ठीक है, और ये बेस है। तो कह रहा है यहाँ पे कि खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें, मतलब इस हाइट को ज्ञात करना है, मतलब ए बी को ज्ञात करना है। किसको ज्ञात करना है दोस्त, ए बी ज्ञात करना है, ठीक है, ए बी ज्ञात करना है। यही सारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब हम सवाल पे आते हैं, उसको सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं और वो देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। मान लिया जाए, सॉल्यूशन देख लिए, माना कि खंबे की ऊंचाई मतलब ए और बी है ना, ए और ए बी, इसका एच मान लेते हैं, हाइट है अच्छा लगे, ठीक है, एच मान लेते हैं, ठीक है, मतलब इसका यहां पे हाइट मान लिए, एच मान लिए, ठीक है। अब यहां ये कह रहा है एच निकालना है और एसी दिया हुआ है। दोस्त यहां पे ध्यान दो कि एच निकालना है, यहां पे एच हाइट यहां दिया हुआ है, और एसी कर्ण दिया हुआ है, हाइट निकालना है। तो मेरा क्या काम, तो बताओ परपेंडिकुलर ये होगा कि नहीं, ये लंब और कर्ण, ये क्या होगा, लंब और
कर्ण, और लंब और कर्ण किसके साथ रिलेशन होता है? साइन के साथ। इस कारण से हम लोग ले लेंगे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस यहां पे हम ले लेंगे साइन 30, है ना, साइन 30 डिग्री बराबर, साइन 30 डिग्री बराबर हम लेंगे कि ए बी, क्योंकि यहां 30 डिग्री है, ऑब्जर्वर यहां पे है, ऑब्जर्वर यहां है, तो इसके सामने वाला भुजा परपेंडिकुलर, मतलब ए बी, और बटा ए सी, बटा ए सी, ठीक है। तो यहां पे साइन 30 साइन के रिलेशन में लेंगे, तो हम जानते हैं, त्रिकोणमिति में भी सीख चुके हैं कि साइन 30 बराबर होगा मेरे भाई कि परपेंडिकुलर बाय क्या होता है? कर्ण, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, लंब बटा कर्ण, क्या होता है? लंब बटा कर्ण। और देखो मेरे भाई कि लंब यहां पे क्या है? ए बी, और कर्ण क्या है? ए सी, कर्ण क्या है? ए सी, ठीक है। तो साइन 30 बराबर साइन के रिस्पेक्ट में लिए, क्यों साइन के रिस्पेक्ट में लिए, कॉस के रिस्पेक्ट में क्यों नहीं लिए, टेन के रिस्पेक्ट में क्यों नहीं लिए? क्योंकि मेरे दोस्त यहां पे हाइट निकालना है और कर्ण दिया हुआ है, हाइट निकालना है, कर्ण दिया हुआ है, तो इसके रिस्पेक्ट में सामने वाला भुजा, इसके रिस्पेक्ट में सामने वाला भुजा परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनियस होगा। इस कारण से परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, लंब बटा कर्ण किसका रिलेशन होता है? किसके साथ होता है? साइन थीटा के साथ होता है। तो साइन थीटा के जगह पर यहां क्या है? तो साइन थीटा का, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि साइन 30 का मान जो होता है 1/2 होता है कि नहीं? साइन 30 का मान आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि साइन 30 का मान होता है 1/2। क्या होता है? 1/2, 1/2। और यहां पे ए बी के जगह पर h है, ए बी के जगह पर h है, ए बी के जगह पर h है, और ए सी के जगह पर यहां पे 20 है, ठीक है। अब देखो यहां से ये क्रॉस जाएगा, यहां से ये क्रॉस जाएगा, मल्टीप्लिकेशन 2h, और ये होगा 20, ठीक है। अब ये 2h इक्वल टू 20, तो बताओ h बराबर क्या होगा? 20/2, हाँ या ना? और ये पूरा कट जाएगा कितने बार में? 10 बार में। तो बताओ मेरे दोस्त h बराबर 10 होगा कि नहीं? सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर, यहां मीटर में दिया है इसलिए मीटर हो जाएगा। तो h हाइट निकल गया, हाइट निकल गया, तो हम कह सकते हैं कि खंबे की ऊंचाई हो जाएगा कितना? 10 मीटर। खंबे की ऊंचाई कितना हो जाएगा? 10 मीटर, ठीक है। तो ये सारी बात हम लोग समझ में आ गया कि खंबे की ऊंचाई 10 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा और बेहतर तरीके से समझ में आ गया क्यों कैसे, है ना। तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल क्या कहता है। तो आप लोग देख सकते हैं, इसको देख लीजिए, है ना। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या कहता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए अगला सवाल क्या कहता है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। मान लिया जाए मेरे दोस्त, ध्यान दो, समझना, बेहतर तरीके से समझना। मान लिया जाए ये हाइट और इस पे पेड़ लगा हुआ, ठीक है। ये पेड़ लगा हुआ है, ये पेड़ लगा हुआ, ये पेड़ है, इसका कुछ हाइट होगा मेरे भाई, इसका कुछ हाइट होगा। मान लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं, ये मान लेते हैं ए बी, ठीक। अब क्या कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। मान लिया जाए कि यहां से ये पेड़ टूट गया, फिर से देख लो कि यहां से ये एक, ठीक है,
यहां से एक ए है और ये बी है। मान लिया जाए कि यहां से एक पेड़ टूट गया, यहां मान लीजिए सी एक पॉइंट है, सी एक पॉइंट है जहां से पेड़ टूट गया, ठीक है ना, जो वृक्ष था वो टूट गया। तो जब टूटेगा तो बताओ मेरे दोस्त, जब ये टूटेगा यहां से टूटेगा तो इस तरीके से झुकेगा यहां पे कि नहीं? मतलब जो ए यहां था, ए यहां चल आएगा कि नहीं? हाँ या ना बोलो। देखिए ये इमेजिनरी कर दिए, मतलब यहां से ये पेड़ नहीं है, पेड़ था पहले लेकिन अब पेड़ नहीं है, मतलब वो पेड़ टूट चुका है। और पेड़ जब टूटेगा तो ये वाला भाग, ये वाला जो भाग होगा, ये भाग यहां चला आएगा। देखिए इसका बेस यहां पकड़ लेगा, हाँ या ना? ये टूटेगा, जब ये टूटेगा तो मूव करेगा, इधर आ जाएगा। मतलब यही भाग टूटा है, एसी भाग टूटा है, तो ए देखो हम यहां पे लिख दिए कि नहीं, हाँ या ना? ये पूरा पेड़ था, ये यहां से यहां ब्रेक हुआ, जब ये ब्रेक हुआ तो ये ब्रेक होने के बाद ये टूटेगा, है ना? यहां से टूटा, ये टूट के झुकेगा कि नहीं? झुक के वो कहां जाएगा? जमीन पे। तो जमीन पे आ गया ए, जो ए पॉइंट यहां टॉप में था, अब ए पॉइंट यहां चला आया। चलिए मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, पेड़ का जो शिखर ए था वो जमीन को छूने लगा, मतलब यहां आ गया, छूने लगता है। और इसके साथ 30 डिग्री का कौन बनाता है मेरे भाई? तो देखो ये जो एंगल बनाएगा, ये कह रहा है जमीन के साथ कितने डिग्री का बनाया? 30 डिग्री का कौन बनाया? कितने डिग्री का दोस्त? 30 डिग्री का, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है, फिर कह रहा है पेड़ के पाद बिंदु मतलब आधार बिंदु, पेड़ का आधार बिंदु यही है ना, आधार बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर कौन जमीन को छूता है, समझने की कोशिश करना। इसको पेड़ का जो पाद बिंदु मतलब ये जो बेस पॉइंट है, वहां से जहां पेड़ के शिखर जमीन को छूता है, पेड़ का शिखर जमीन यहां छूता है, तो ये दोनों के बीच की दूरी कितना कर रहा है? 8 मीटर। कितना कर रहा है? 8 मीटर। यहां पे मतलब ए और बी जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 8 मीटर, ठीक है। तो पेड़ की हाइट निकालना है मेरे भाई, पेड़ का हाइट निकालना है और उसको देखना है, ठीक है। तो देख लेते हैं पेड़ की हाइट मतलब मान लिया जाए पेड़ की ऊंचाई AC, AC बराबर क्या मान लिए? H मान लिए, ठीक है। H मान लिए पेड़ की ऊंचाई। चलो देखते हैं, चलिए ध्यान देना, बढ़िया बेहतर तरीके से ध्यान देना, समझने की कोशिश करना है, ठीक है। H निकालना है मेरे भाई, समझने की कोशिश करना। मतलब यहां पे जो H होगा, यहां जो H होगा, इसका एकदम बारीकी ढंग से समझना कि H जो होगा वो BC प्लस AC होगा, हाँ या ना? BC मतलब ये टूटा और ये टूटा, मतलब आपको क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा? BC और AC दोनों फाइंड करना पड़ेगा, हाँ या ना? तो BC और AC दोनों फाइंड करना पड़ेगा। तो हम एक केस हम लेते हैं, केस 1 लेकर पहले चलते हैं, ठीक है। पहले केस 1 लेके चलते हैं और BC को फाइंड आउट करते हैं, BC को फाइंड आउट करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, BC को फाइंड आउट करना है मेरे भाई। देखो BC को जब फाइंड आउट करना है तो ये यहां से यहां की लेंथ को करना है, हाँ या ना? BC को फाइंड करना है मतलब वहां से वहां लें। तो देखिए क्या होता है, बेस दिया हुआ है और परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है और परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है और परपेंडिकुलर, और बेस और परपेंडिकुलर का जो रिलेशन होता है वो हम जानते हैं किसके साथ होता है? टेन थीटा के साथ होता है। टेन 30 डिग्री बराबर होगा 10, ऑब्जर्वर यहां है, 10 30 डिग्री मतलब ये BC अपॉन AB, BC अपॉन AB, BC अपॉन AB होता है।
ठीक है। अब टेन 30 डिग्री बराबर होता है कितना है, 1/√3। याद रखना है 1/√3 होता है, या सिंपल देखो ऐसे नहीं जानते हो, साइन थीटा का मान होता है 1/2 और कॉस 30 का मान होता है √3/2। तो ये बटन ये कट गया तो 1/√3 आया कि नहीं। इस तरीके से भी आप जान सकते हैं, इस तरीके से भी आप जान सकते हैं, ठीक है। तो 1/√3 आया और BC नहीं मालूम, BC फाइंड आउट करना है, और AB दिया हुआ है 8, AB दिया हुआ कितना 8। तो देख लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब होगा तो ये आ जाएगा, इसलिए BC हो जाएगा 8√3, 8√3। जब ये 8√3 है, नीचे जब भी √3 में हो, जब भी रूट में कोई वैल्यू है, जब भी रूट में कोई वैल्यू हो तो क्या करना है, जब भी रूट में अगर कोई हो तो उसको क्या करना है, उसको करना क्या है कि इसको कंजुगेट मल्टीप्लाई कर देंगे, और कंजुगेट मल्टीप्लाई हो जाएगा √3/√3। तो कंजुगेट मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे √3 × √3 3 है ना, और ये आ गया 8√3। चलिए एक चीज तो फाइंड आउट हो गया, एक चीज तो फाइंड आउट हो गया, ठीक है, एक चीज तो फाइंड आउट मैंने कर लिया है ना, एक चीज तो फाइंड आउट हम लोग कर लिए, ठीक है। एक चीज अब यहाँ मतलब क्या है, BC + AC। अब देख लो के केस 2 में, अब देख लो केस 2 में मेरे भाई मेरे दोस्त, केस 2 में, तो केस 2 में हम लोग क्या करेंगे, केस 2 में हम लोग कर लेंगे कि यह AB दिया हुआ है और यहां से AC। तो बताओ बेस अपॉन कर्ण, बेस अपॉन कर्ण किसके साथ बनाता है, कॉस के साथ। तो कॉस 30 डिग्री बराबर 30 डिग्री बराबर होगा बेस AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। तो cos 30 बराबर होता है √3/2, और AB का मान 8 है, और ये AC हो जाएगा मेरे भाई। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो AC √3, 8 दूनी 16, तो AC अब ये 16/√3, ठीक है ना। अब इसको देखिए, यहां जिस तरह √3 आ गया तो कंजुगेट मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां भी √3 और यहां भी √3। तो देखो यहां पे मेरे भाई 16√3/3 मीटर। तो यहां पे हाइट जो हम लोग देखे कि हाइट हम लोग जो ध्यान दिए, हाइट को देखो थोड़ा सा ध्यान दो कि BC + AC, तो BC निकल के आ गया कितना 8√3/3, और AC आ गया 16√3/3। तो यहां आ गया, नीचे बेस सेम है 3 हो जाएगा, और 24 और रूट बेस सेम होगा तो वही है। तो यहां से ये कट जाएगा 8 बार में, और ये आ जाएगा 8√3। मतलब उस पेड़ की जो लंबाई थी, उस पेड़ की जो लंबाई थी, उस जो पेड़ की लंबाई थी 8√3 था, 8√3 था, क्योंकि हाइट जो माने थे AC है, h माने थे, h बराबर हो गया BC, और वही टुकड़ा यही टुकड़ा टूट के आया है कहाँ AC, है ना। तो BC हाइट है AB, और AB के बाद AC और प्लस BC, तो AC तो इधर मूव कर गया। तो इस तरीके से सेकंड वाला सवाल भी कंप्लीट हो गया मेरे भाई। इस प्रकार का सवाल हम लोग कंप्लीट कर दिए और देखे कि किस तरीके से क्वेश्चन बना, ठीक है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल बेहतर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा और कोई दिक्कत नहीं आया होगा, ठीक है ना। तो यहां से देखते हैं, सेकंड नंबर सवाल हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल, और नेक्स्ट सवाल को हम लोग बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं समझने का। चलिए कर रखे एक अगला सवाल। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। देखो सवाल को समझो क्या कहता है, सवाल को समझने की कोशिश करना, ठीक है ना।
देखो पहले सवाल को जब तक आप अच्छे तरीके से नहीं समझेंगे तब तक इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता, सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो उसको समझने की कोशिश करना पहले बच्चों की ये सवाल कह क्या रहा है, ठीक है। चलिए, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। फिसलन पट्टी का मतलब क्या होता है, जब भी आप पार्क में गए होंगे, तो एक फिसलन पट्टी इस टाइप से होता है कि बच्चों को फिसलने के लिए देता है कि फिसल, यहां से बच्चा बैठता है तो फिसल के नीचे आ जाता है। तो इस तरीके फिसलन पट्टी मतलब एक वो क्या बनता है, समकोण त्रिभुज का रूप लेता है। क्या चीज का लेता है, समकोण त्रिभुज बन जाता है, समकोण त्रिभुज का रूप लेता है, ठीक है ना। तो यही कह रहा है कि यहां पे 2 फिसलन पट्टी लिया, तो मैंने 2 फिसलन पट्टी लेने की कोशिश करता हूं। एक कह रहा है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, एक कह रहा है कि 5 वर्ष के कम उम्र के लिए बच्चों के लिए, और दूसरा जो ले रहा है 5 वर्ष से अधिक के लिए। तो देखते हैं, 2 हम लेते हैं, पहले लेते हैं 2 फिसलन पट्टी, ठीक है। ये फिसलन पट्टी हो गया इस तरीके से, ठीक है। अब यहां पे 2 फिसलन पट्टी लिया, इसको मान लेते हैं ए, बी और सी। देखिए एक समकोण त्रिभुज बना कि नहीं, ये छोटा था, मतलब ये 5 वर्ष के लिए बच्चों के लिए, ये कितने के लिए है, 5 वर्ष के लिए, ठीक है। अब इससे अधिक मतलब 5 वर्ष से अधिक वाले के बच्चों के लिए, देखिए यहां पे कह रहा है 5 वर्ष से जो छोटा था वो जिसका शिखर 1.3 मीटर की ऊंचाई पर हो, मतलब जिसका कह रहा है कि ऊंचाई जो है वो कितना है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, ठीक है। 1.5 मीटर मतलब जो शिखर है, जो उसका बच्चा मान ली इसका सीधा इस तरीके से यहां फिसलेगा, तो यहां से जो बेस है, इसकी जो हाइट है वो कितना 1.5 मीटर का है, ठीक है ना। अब दूसरा कह रहा है इससे बड़ा बनाएगा, इससे दूसरा बड़ा बनाते हैं, ठीक है, बड़ा बनाए। इस तरीके की फिसलन पट्टी है, इसको मान लिए पी क्यू आर, कुछ मान नामांकन कर लेते हैं। ये एबीसी माने थे तो उसको अलग मानना पड़ेगा। अब जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर का ऊंचाई, मतलब ये जो लेंथ है ये कितने मीटर का बोल रहा है, 3 मीटर का फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, ठीक है ना, जो भूमि के साथ का कोण बनाती है और भूमि के साथ कोण बनाती है, ठीक है ना। ये कह रहा है 30 डिग्री का कोण बनाती है, मतलब ये कितने का बनाती है 30 डिग्री का, और 3 मीटर ऊंचे पर ये कर रहा है, तो ढाल फिसलन पट्टी लगाना चाहती है और जो भूमि के साथ का कोण बनाती है, भूमि के साथ का कोण बनाए। थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ पे करेक्शन करना पड़ेगा, देख लेते हैं करेक्शन करना पड़ेगा, 1 मिनट रुक जाइएगा। मतलब यहां कह रहा है कौन बनाती है 60 डिग्री का कौन बनाती है, 60 डिग्री का। थोड़ा सा करेक्शन कर लेना मेरे भाई कि यहां पे 60 डिग्री का कौन बनाती है, मतलब ये एंगल कितने का बनाता है 60 डिग्री। मतलब यहां कह रहा है यहां 30 डिग्री दिया तो यहां 60 डिग्री का कौन बना रहा है, मतलब यहां पे करेक्शन कर लेना आप लोग कि कौन बनाती है, मतलब यहां छूट गया 60 डिग्री का एंगल बनाती है, कितने का 60 डिग्री। तो ये समझ में आ गया, ये पूरी मंजरा समझ में आ गया कि इसमें क्या कहना चाह रहा है। तो ये क्लियर हो गया कि 2 फिसलन पट्टी बना, एक बना एबीसी और एक बना आकृति क्या पी क्यू आर। अब हम एक एक करके हम लोग निकालेंगे, और यहां क्या बोल रहा है कि प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, मतलब ये एसी फाइंड आउट करना है, मतलब इसमें आपको फाइंड आउट करना है एसी। तो फिसलन पट्टी, इसमें फिसलन पट्टी का लाइन लेंथ क्या है एसी, और इसमें फिसलन पट्टी का क्या है पी आर। ये दोनों फाइंड आउट करना है मेरे भाई, क्या करना है फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एसी फाइंड आउट करना है, इसमें पी आर फाइंड आउट करना है। चलिए एक एक करके केस लेते हैं, पहले छोटे वाला का केस लेते हैं।
चलिए केस वन, केस वन तो छोटा सा फिगर यहां बना दे रहे हैं उसी का। ये 30 है, ये ए बी सी है, इसको फाइंड आउट करना है और ये लेंथ इतना है। चलिए छोटा सा हम बना दिए फिगर। अब सॉल्यूशन करते हैं। तो यहां पे ले लेंगे क्योंकि यहां हमको निकालना है एसी, तो परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर और एसी फाइंड आउट करना है। मतलब परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो जो दिया हुआ उसी से तो वर्क कर सकते हैं ना। तो परपेंडिकुलर किसके साथ रिलेशन बनाना होगा? एसी के साथ। अगर बीसी पूछता तो बीसी के साथ रिलेशन बनाते, मतलब एबी और बीसी के साथ, लेकिन यहां पे एसी के साथ और एबी का एसी के साथ रिलेशन बनाना, मतलब उसका किसका रेशियो होता है त्रिकोणमिति में? होता है रेशियो किसका? साइन थीटा का। किसका होता है? साइन थीटा का, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। ठीक है, तो साइन थीटा का, तो साइन थीटा बराबर यहां होगा ए बी अपॉन ए सी। थीटा के जगह पर कितना है? 30 डिग्री। तो पुट कर देते हैं, तो थीटा के जगह पर 30 डिग्री। ठीक है, थीटा के जगह पर कितना है? 30 डिग्री। अब देखो मेरे भाई कि ए बी का मान कितना है? 1.5। कितना है? 1.5, 1.5। और एसी फाइंड आउट करना है क्योंकि छोटी फिसलन पट्टी जो 5 वर्ष से कम का वाला जो फिसलन पट्टी है उसको माने थे, उसकी आकृति को माने थे ए बी सी। तो फिसलन पट्टी एसी है और एसी यहां पे फाइंड आउट करना है। एसी फाइंड आउट करना है, एसी फाइंड आउट करना है। तो साइन 30 का मान होता है 1/2। ठीक है, अब एसी, इसलिए एसी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये इधर चला आएगा और ये इधर गुना होगा, तो यहां से हो जाएगा 1.5 इंटू 2। तो कितना मीटर हुआ मेरे दोस्त? 3 मीटर हुआ। मतलब छोटे बच्चे के लिए जो 5 वर्ष से कम था, जो 5 वर्ष से कम बच्चों वाला का जो फिसलन पट्टी का ऊंचाई था वो क्या था? 3 मीटर का था। कितना मीटर का? 3 मीटर का। अब हम लोग देखते हैं केस 2 के बारे में, मतलब बड़े बच्चों के लिए बारे में। तो केस 2 में हम लोग जानते हैं 3 मीटर का ये है और ये 60 मीटर है और इसको पी क्यू आर माने हैं। यही माने है ना, यही फिगर बनाए ना। हाँ, तो यही फिगर बनाया, तो पी क्यू आर बनाया। तो बड़े बच्चों के लिए, मतलब 5 साल से अधिक बच्चों के लिए, तो यहां पे केस 2 लिखे और अकॉर्डिंग टू सवाल हम लोग करते हैं। तो यहां पे जब ये 60 है और ये पी क्यू पी आर निकालना है, क्या चीज निकालना है? पी आर निकालना है, पी आर निकालना है और ये दिया हुआ। तो कैसे समझेंगे कि कौन सा साइन ले, कॉस ले, टेन ले? तो मेरे भाई ध्यान दो कि परपेंडिकुलर का रिलेशन किसके साथ? हाइपोटेनियस के साथ। तो परपेंडिकुलर का रिलेशन हाइपोटेनियस के साथ लेना है तो समझ लो मेरे भाई कि साइन थीटा का यूज होता है, क्योंकि साइन थीटा का जो रेशियो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन किसका? हाइपोटेनियस का होता है। तो देखो यहां पे, तो साइन 60 डिग्री, यहां कितना है? साइन 60। सामने वाला भुजा पी क्यू और हाइपोटेनियस कितना? पी आर। ठीक है, तो यहां से साइन 60 का मान हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं और सीख चुके भी है कि साइन 60 का मान होता है कितना? √3/2। हाँ या ना? होता है ना, आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं और पहले से भी जान रहे होंगे। तो साइन 60 का मान होता है √3/2। अब पी क्यू का मान देखो मेरे भाई कितना है? 3। और पी आर निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पी आर इंटू √3 और 3 दूनी 6। ठीक है, अब देखो पी आर, ये क्रॉस नीचे चलाएगा तो यहां आ जाएगा √3। तो हम लोग जानते हैं मेरे दोस्त कि अगर फ्रैक्शन में अगर हर में, डिनोमिनेटर में हर में अगर √6 आ गया, रूट में अगर कोई वैल्यू आता है तो उसका हर का परिमेयकरण करते हैं। और हर का परिमेयकरण जो होता है वह किस तरीके से होता है कि नीचे जो है उसी को नीचे भी गुना करते हैं और ऊपर भी गुना कर देते हैं। तो देख लो मेरे भाई क्या आएगा? √3 इंटू √3 3, तो 6 √3
अपॉन 3, ये कट जाएगा 2 बार में, तो ये आ गया 2√3, 2√3। हाँ ठीक है, ये आ गया 2√3 आ गया, ठीक है ना। तो 2√3 आ गया, मतलब ये पूरा मीटर, मतलब यहां से पी आर का जो वैल्यू आया, मतलब बड़े बच्चों के लिए 5 साल से बड़े बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी होगा, जो इस तरीके से फिसलने वाला होगा, उसकी जो लेंथ होगा वो लेंथ कितना आ गया 2√3 आ गया, ठीक है। तो पहले केस में हम लोग 5 साल के कम के बच्चों के लिए निकालें कि 3 मीटर का है, और 5 साल से बड़े बच्चों के निकालें 2√3 है, ठीक है ना। तो ये सारी बात समझ में आ गया, और अच्छे तरीके से देखें कि क्या आया। तो ये सवाल था आपका कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, और इस तरीके से हम लोग देखें और 2 फिसलन पट्टी बनाए और सवाल को हम लोग हल कर दिए, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम, किन्हीं को कोई दिक्कत अगर हो तो देख सकते हैं, अपना कमेंट में आप जरूर बताइएगा जब देखिएगा तो, ठीक है। तो यहां तक हम लोग सवाल को देखें और अच्छे तरीके से कोशिश किए जानने का कि किस तरीके से सवाल बना। ये हम लोग देखे तीसरा सवाल देखे थे, तो 3 सवाल हम लोग देखे और बेहतर तरीके से सीखने का कोशिश किए। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा बहुत अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट में जाके कमेंट कीजिएगा कि इस प्रॉब्लम है, तो उसको हम फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और बेहतर होंगे, और बेहतर तरीके से घर पे बैठ के पढ़ रहे होंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।